आपका स्वागत है इनर लाइट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम 80-20 प्रिंसिपल पर आधारित एक खास बुक समरी लेकर आए हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम सिर्फ 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसमें लाइफ को बैलेंस करने, टाइम और एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करने के प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने टाइम का भरपूर बेनिफिट उठा पा रहे हैं, या फिर आपका पूरा टाइम बस भागदौड़ और जैसे तैसे अपने वर्क पूरे करने में चला जाता है? अगर आपसे कहा जाए कि आप भी 24 घंटों को 48 घंटे की तरह जी सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अगर आप 80-20 के नियम पर चलते हैं तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि आपकी 20% मेहनत 80% रिजल्ट देती है। 20% कलाकृति की वजह से 80% सेल होती है और वर्ल्ड के 20% लोग इसकी 80% वेल्थ बनाते हैं। यह किताब बताती है कि 80-20 प्रिंसिपल की फाउंडेशन पर आप किस तरह अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के वो हिस्से पहचान जाएंगे जहां इस नियम की सहायता से आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और जिंदगी जीने का मजा पहले से कहीं बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में और कैसे ये हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई और प्रोडक्टिव बना सकता है। जरा याद करिए, आज से करीब 50 साल पहले कंप्यूटर्स कैसे हुआ करते थे? एक रूम से भी बड़े। और ये काम कितना करते थे? लगभग न के बराबर। आज हम अपनी जेब में रखकर कंप्यूटर चलते हैं और इनकी एफिशिएंसी की तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। जिस तरह से कंप्यूटर्स में बदलाव आए हैं वो इंसानों पर भी लागू हो सकते हैं, यानी डूइंग मोर विथ लेस। अगर फार्मिंग हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो यह बात आसानी से समझी जा सकती है। आज से लगभग 300 साल पहले तक खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जनसंख्या का 90% से भी बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता था। जो फसल तैयार हो पाती थी वो भी मेहनत की तुलना में बहुत कम रहती थी। जबकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने तस्वीर बदल कर रख दी। आज हर डेवलप्ड कंट्री में जनसंख्या का 5% भी फार्मिंग नहीं हो रहा है, फिर भी उस दौर से कहीं ज्यादा और बेटर फसल प्रोड्यूस होती है। 80-20 वाला रूल भी इसी सोच पर शुरू हुआ था। हमारी की गई 20% बेहतरीन मेहनत ही 80% रिजल्ट देती है। हम जिंदगी के जिस हिस्से में ये रूल अप्लाई कर लें, उसी हिस्से में बदलाव आ सकता है। हमें लगता है कि हम जितनी देर मेहनत करेंगे उतनी देर प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, जबकि सच तो यह है कि काम का रिजल्ट टाइम पर नहीं, उसे करने के तरीके और एफर्ट्स पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर हैं और आपको एक वीक के अंदर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर आपने भी खुद को एक वीक की डेडलाइन दी तो आप टालमटोल करने लगेंगे। आपको लगेगा कि अभी तो पूरा वीक पड़ा है, समय कहां भागा जा रहा है। इस तरह आप जरूरी काम करने की जगह इधर उधर की चीजों में उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद को सिर्फ एक दिन की डेडलाइन दे दी तो आप पूरी तरह उस प्रोजेक्ट में ही लगे रहेंगे और कोई दूसरी बात आपके ध्यान में भी नहीं आएगी। इस तरह आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। अब आप जैसे चाहें इस टाइम को खर्च कर आगे समझते हैं कि आप किस तरह 80-20 के रूल को हर जगह अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक टारगेट बनाइए और फिर उस तक पहुंचने का रास्ता और सफर शुरू कर दीजिए। यह स्टेप बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई वेकेशन की प्लानिंग करते हैं। आप सबसे पहले कोई जगह तय करेंगे कि मुझे यहां घूमने जाना है। इसके बाद आप ये तय करेंगे कि वहां पहुंचना कैसे है, यानी फ्लाइट, बस, होटल बुकिंग वगैरह। इसके बाद आप घूमने चले जाएंगे। बहुत आसान है ना? 80-20 का नियम भी सच में इतना ही आसान है। आप भी सबसे पहले एक डेस्टिनेशन तलाश करिए। आप इस नियम की हेल्प से कहां जाना चाहते हैं? अपने ड्रीम्स, टारगेट्स, गोल्स के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ का वो कौन सा 20% हिस्सा है जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? यहां हम केप टाउन में रहने वाले स्टीव का एग्जाम्पल देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट का ओनर था। जब उसने 80-20 लाइफ जीने का डिसीजन लिया तो सबसे पहले उन बातों का पता लगाया जिस पर उसे फोकस करना था। इसमें कुछ बातें उसके काम से जुड़ी थीं,
और कुछ पर्सनल लाइफ से। जैसे वो बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था और ये भी चाहता था कि उसके रेस्टोरेंट की सर्विस के बारे में दूर दूर तक तारीफ की जाए, लेकिन वो म्यूजिक और टीचिंग के अपने शौक भी पूरे करना चाहता था। आपको भी इसी तरह उन बातों का पता लगाना है जो आपके लिए मायने रखती हो। अब आपको वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता तलाश करना है। जैसे स्टीव के पास भी ढेरों रास्ते थे। वो नया स्टाफ हायर कर सकता था, रेस्टोरेंट में ऑफर्स रख सकता था, हर शाम म्यूजिक की क्लास ले सकता था और किसी एनजीओ से जुड़कर बच्चों को पढ़ा सकता था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो पहले से मौजूद स्टाफ को ट्रेनिंग देगा ताकि वो और बेटर सर्विस दे पाए। उसने स्टाफ के बच्चों के लिए रेस्टोरेंट के साथ ही एक नर्सरी खोल दी, जहां वो खुद 1 घंटे उन बच्चों को पढ़ाने लगा। स्टाफ भी पहले से ज्यादा लगन से काम करने लगा। उसने अपने रेस्टोरेंट में ही एक म्यूजिशियन रख लिया। ये आइडिया उसके कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। इस तरह स्टीव का बिजनेस पहले से तेज चलने लगा। स्टीव भी हर वीकेंड उसी से म्यूजिक लेसन्स लेने लगा। उसे काम से दूर होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसका अपना फायदा भी हुआ और वो बहुत से लोगों की लाइफ भी बेटर बना पाया। आपके सामने भी कई रास्ते होंगे, पर आपको यह देखना होगा कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, यानी जहां आपकी मेहनत और टाइम भी कम लगे पर रिजल्ट सबसे अच्छा आए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आपको एक बेटर सेल्समैन बनना है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, किसी ऑफिस में इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हैं। आपको यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे इजी और सबसे शॉर्ट होगा। लेकिन यह याद रखिए कि आपका चलते रहना जरूरी है। रिजल्ट्स पाने हैं तो कोशिश करनी ही होगी, लेकिन यह भी याद रखिए कि आप कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पाने की सोच पर चल रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स की कमी पर हर तरफ चर्चा होती है, लेकिन टाइम की कमी से भी तो हम सब जूझ रहे हैं। यह वाकई बहुत कीमती है, लेकिन असल में 80-20 का रूल जिस चीज पर सबसे ज्यादा असर करता है वो है आपका टाइम। अब आप चाहे कोई पेंटर हो, शेफ या फिर पोस्टमैन, अगर आपने यह तय कर लिया कि आप हार्ड वर्क करके अपना काम जल्द से जल्द फिनिश कर लेंगे, तो आपका काम भी बेटर होने लगेगा और खाली टाइम की भरमार होने लगेगी। सोच तो बहुत अच्छी हो, पर इसे रियलिटी में कैसे बदला जाए? अपने हैप्पीनेस और अचीवमेंट आइलैंड्स का पता लगाइए। हैप्पीनेस आइलैंड दिन भर में वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। अचीवमेंट आइलैंड्स वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। जब आपको ये दोनों पता लग जाते हैं, तब अपना आउटपुट बहुत बढ़ा सकते हैं। रिचर्ड एडम्स ने भी यही किया। वो ब्रिटिश सिविल सर्विस में ऑफिसर थे। उनको लंबे घंटों तक ये बोरिंग जॉब करनी पड़ती थी, लेकिन काम खत्म करने के बाद उनके पास खुशी के ढेरों पल होते थे, खासतौर पर जब वो अपनी बेटियों को स्टोरी सुनाया करते। उन्होंने अपने इन हैप्पीनेस आइलैंड्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो इन स्टोरीज को लिखने लगे और इससे वाटरशिप डाउन नाम की बुक की शक्ल दे दी। ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। अगर वो बुक लिखने के लिए सही टाइम का इंतजार करते तो शायद कभी सक्सेस नहीं मिल पाती। इसलिए टाइम की कमी का रोना छोड़कर समझदारी दिखाइए और हाउ मच टाइम यू हैव इन योर हैंड्स उसे अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। एक न एक दिन मिरेकल हो जाएगा। 80-20 के रूल से सेविंग और इन्वेस्ट करके अपना गोल पूरा करें। आपने ये तो सुना ही होगा कि अमेरिका की 80% वेल्थ वहां के 20% लोगों के पास है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने 80-20 के रूल से ही ये वेल्थ कमाई है, यानी आप थोड़े से पैसे लगाकर मनचाहा भंडार बना सकते हैं। उन्होंने कंपाउंडिंग पर भरोसा किया, यानी पैसे पर पैसा बनाना। आप भी इस तरह समझदारी से पैसा बना सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा न बढ़े, पर लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 3 के बाद एनी श्राइबर नाम की एक वुमन ने मार्केट में $5,000 लगाए थे। साल 1995 में, यानी लगभग 50 साल बाद, वो पैसे बढ़कर $22 मिलियन बन चुके थे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ कैपिटल तो चाहिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे आजकल स्वीप इन अकाउंट्स का बहुत चलन है।
इस तरह रूल से आपके कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में आ जाते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट से ही सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपका एक रूटीन भी बना रहता है, डिसिप्लिन भी, और भूलने की गलती भी नहीं होती। स्टीव और हेलेन नाम का एक कपल $60,000 का एक घर खरीदना चाहते थे। यह उनका 80-20 गोल था। उनकी सालाना इनकम मिलकर $78,000 होती थी, पर महीने के अंत तक उनके पास कुछ भी बचता नहीं था, यानी कोई सेविंग नहीं हो पा रही थी। उन्होंने भी हर महीने अपनी सैलरी से 10% अपने अकाउंट में जमा करने शुरू कर दिए। 6 साल बाद उनके पास $66,000 जमा हो गए थे। इस तरह वो घर भी खरीद पाए और मनचाहे तरीके से उसे सजा भी पाए। सबको खुश रखने की जगह उनको खुश रखिए जो आपके लिए मायने रखते हो। रिलेशनशिप्स की अपनी वैल्यू होती है, पर ज्यादातर लोग इनको बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं। सबको खुश रखने की चाहत में हम सबसे नाराजगी मोल ले लेते हैं। यहां भी 80-20 का रूल आपके काम आ सकता है। रिलेशनशिप्स को लेकर जो खुशी हमको मिलती है, उसका 80% हिस्सा तो 20% रिलेशनशिप्स ही दे देते हैं। इसलिए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें उन रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई मायने रखते हैं, जैसे हमारा पार्टनर। आखिर ये हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाले रिलेशनशिप्स में से एक है। एक स्टडी से यह पता चला कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं। अमेरिका के लगभग 40% मैरिड लोगों का मानना है कि वो बहुत खुश हैं, जबकि सिंगल रहने वाले सिर्फ 23% लोगों ने खुद को खुश माना। पार्टनर का होना फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल रूप से बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है, लेकिन एक मजबूत रिलेशनशिप जो आपको खुशियां दे सके, वो बनाने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। लगभग आधी मैरिजेस आगे जाकर तलाक में बदल जाती हैं। इससे बचने का सही तरीका बस इतना ही है कि आप समझदारी से अपना पार्टनर चुनें। अगर यही गलती हो गई तो आगे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे स्टीव की मुलाकात जब हेलेन से हुई तो उसने इस बात पर ध्यान दिया कि हेलेन को कौन सी बातें खुशियां देती हैं। उसे जल्द ही हेलेन की पसंद नापसंद का पता चल गया। हेलेन चाहती थी कि स्टीव उसे टाइम दे, रिलेशनशिप की जिम्मेदारियां समझे, काम में उसका हाथ बंटाए और सरप्राइज देता रहे। स्टीव ने इनके लिए पूरी कोशिश भी की। इस तरह दोनों का रिलेशनशिप मजबूत होता गया। चीजें खुशियों का जरिया नहीं है। आपको अब तक यह बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि 80-20 के रूल को अपनी लाइफ में कैसे लागू करना है। आखिर में थोड़ा यह समझते हैं कि इस रूल की बुनियाद क्या है। एक अच्छी लाइफ जीने का राज है सादगी, यानी सिंप्लिसिटी। लेकिन एक अच्छी लाइफ होती क्या है? इसके जवाब पर तो फिलोसफर्स और स्कॉलर्स सदियों से दिमागी कसरत करते आए हैं। एपिक्यूरस की फिलॉसफी का जवाब 80-20 के रूल से मेल खाता है। उनके हिसाब से फूड, छत, कपड़े, फ्रेंड्स, फ्रीडम और नॉलेज, ये सभी बातें एक अच्छी लाइफ की डेफिनेशन में शामिल होती हैं। अनजाने में उन्होंने भी लेस इज मोर वाली सोच पर ही मुहर लगा दी, क्योंकि इस डेफिनेशन में वो भी तो सबसे जरूरी बातों पर ही फोकस कर रहे थे। एपिक्यूरस अपनी पूरी लाइफ सादगी के सिद्धांत पर जीते रहे। वे अपने 7 फ्रेंड्स के साथ मिलकर रहे, अपना फूड खुद उगाया और कभी भी पैसे जमा करने की चिंता नहीं की। इसकी जगह वो बुक्स लिखने और एक दूसरे के विचारों को शेयर करने में टाइम बिताते रहे। अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो खुद से उन चीजों को दूर कर दें जो आपको खुशी न देती हो। यहां रिचर्ड किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाली लड़की एन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक दिन अपने काम के स्ट्रेस से परेशान होकर उसने जॉब छोड़ दी और बड़े से फ्लैट की जगह एक रूम के घर में रहने लगी। अब उसका पूरा टाइम पेंटिंग में बीतने लगा, जो काम उसे बहुत खुशी देता था। उसके पेरेंट्स को इस बात से बहुत नाराजगी थी कि उसने एक जमी जमाई जॉब छोड़ दी, फिर भी एन लगन से पेंटिंग करती रही। अब वो पेंटिंग बेचकर ही अच्छे खासे पैसे बना लेती है, यानी अपनी लाइफ को आसान बनाकर एन को वो खुशी और सक्सेस मिली जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुल मिलाकर 80-20 का रूल ये कहता है कि हम जो चाहते हैं उसका 80% हिस्सा
हमारे 20% प्रयास से मिल जाता है। अगर आप ये सही तरह समझ जाते हैं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए और कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं, तो आप भी कम मेहनत से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह थी 80-20 प्रिंसिपल पर आधारित बुक समरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सके। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।